आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। वेलकम बैक माय डियर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मैं आपकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ। पब्लिकली कल अपियर होकर के और पब्लिक के सामने जब आ रहे थे बगीचे से तो उनके मुंह के ऊपर मास्क था, लेकिन जब पब्लिक बिल्कुल सामने नज़र आई, अपने छज्जे पे खड़े हो गए तो उन्होंने मास्क जो था उसे उतार करके सबके सामने ये बता दिया कि कोरोना वरोना ये सब होगी कोई बात, मेरे लिए इसकी कोई हैसियत नहीं। और यही डर जो है, इस डर से निकलना ही दरअसल इस बीमारी से निजात पाने का वाहिद ज़रिया है। और ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसके राइट विंग सोच की वजह से हम इख्तलाफ कर सकते हैं उससे, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन कम से कम मैं इस मानों में इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं उसको कदर की नज़र से देखता हूँ कि उसने अपने 4 साल की मुद्दत कार पूरे होते होते उसने जो वादे अमरीकी अवाम से किए थे वो उनको पूरा कर दिया। मसलन उसने अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को निकाल लिया और 25 दिसंबर तो डेडलाइन है, उसके बाद तो वहाँ पर कोई 25 दिसंबर 2020 के बाद वहाँ पर कोई अमरीकी सैनिक रह ही नहीं जाएगा अफ़गानिस्तान की धरती पर। दूसरे ये कि फ़िलिस्तीन का जो मसला था उसको हल करने की समत इसने बहुत ही अच्छी तरह से जो कोशिश करनी चाहिए थी संजीदा, वो उसने की। और जाहिर सी बात है अब 2 ताकतें रह गई हैं, बड़ी ताकतें, बल्कि 3, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान। अगर ये तस्लीम कर लें इसराइल को, इनसे इनके सफारती ताल्लुकात हो जाएं तो फिर कुछ मसला नहीं रह जाएगा। जाहिर सी बात है इनको तस्लीम करने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की बहाली। मेरे ख़्याल में आने वाला जो इसका कार्यकाल है, जो 4 साल और मिलेंगे जीतने के बाद, तो उसमें ये काम ये कर लेगा। और बाकी तो उसके बाद मशरिक़ वस्ता में भी अमन के बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। और फिर आपको याद होना चाहिए, ये चूँकि दाएं बाजू की सोच का आदमी था, राइट विंगर था, तो इसने शुरुआत में लग रहा था कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो थोड़ा बहुत परेशानी में आएंगे। इसने थोड़ा बहुत किया भी। आने के बाद ये कुछ मुस्लिम ममालिक थे जिनके ऊपर इसने वहाँ के लोगों को अपने अमेरिका आने की पाबंदी लगा दी थी। अब साउथ और सेंट्रल अफ्रीका के जो मुस्लिम ममालिक हैं और 2-4 और इधर छोटे मोटे, लेकिन बाद में वो वहाँ की अदालत आलिया ने उसको ख़त्म कर दिया। और 4 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप के अमेरिका में मुसलमानों के साथ कोई जुल्म ज़्यादती की भी खबर नहीं आई, जबकि हमारा जो गप्पा है, ये जो 56 इंच के सीने वाला, इसने तो जो हिंदू कम्युनिटी को मैसेज देना चाहिए था कि हम मुसलमानों को परेशान करें, तो इसने ये मैसेज खुल के दिया। और 2016 से जो 15 सितंबर 2016 से जो सिलसिला शुरू हुआ दादरी में अखलाक की लिंचिंग के बाद से, गाय का गोश्त उसके फ्रिज में 2 किलो गाय का गोश्त रखा है, ये है वो है, उसके बाद उसको मार डाला गरीब को। उसके बाद अब तक तो 150-200 लोगों को मारा जा चुका है, उसमें दलित भी बहुत से हैं। इस तरह की कोई बात ट्रंप के कार्यकाल में नहीं आई कि किसी मुसलमान को वहाँ पर परेशान किया गया हो, तंग किया गया हो, और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने वाला एक माहौल वहाँ पे फराहम किया। और यूँ भी अमेरिका के लोग जो हैं वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो मस्त रहो, इसकी पॉलिसी पर वो अमल पैरा है। और उस हिसाब से वहाँ पे मेरे ख़्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसके बिना पर हम कह सकें कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के लिए कोई मुसीबत बना। बहरहाल आने वाले 4 साल हैं, हो सकता है 4 साल जो हैं वो ट्रंप के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हालांकि शो हो रहा है क्या पॉइंट्स ज़्यादा जा रहे हैं जो बाइडेन की तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के अवाम जो हैं वो इसे दूसरे कार्यकाल का मौका ज़रूर देंगे। और ट्रंप अगर 4 साल के लिए रह जाएगा तो एक बात तय है कि मशरिक़ वस्ता में, वेस्ट एशिया में, जहाँ पर फ़िलिस्तीन और इसराइल, ये सब मसला हल हो जाएगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान और ईरान ये भी जो शर्त रख रहे हैं
فلسطینیوں کی آزاد و خود مختار ریاست کی وہ یہ پوری کروا دے گا، اور اس کے بعد پھر مغربی ایشیا میں، پشچم ایشیا میں آپ دیکھیے گا امن قائم ہو جائے گا، اور باقی جو مسائل دنیا کے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور یہ کہتا رہتا ہے گا کہ کرونا وائرس کے لیے ہم چین کو سزا دیں گے، دیو بھائی سزا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی پہلے سے کچھ بولنا زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہو رہا ہے ٹرمپ کے کارکال کو لے کر کے میں یہ امید کرتا ہوں کہ 4 سال تو اس کے بہت اچھے گزرے، اور اگر اس کو موقع ملے گا تو مجھے امید ہے کہ 4 سال کم سے کم پرسکون زندگی گزارنے کے لیے امریکیوں کو مل سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو وقت بتاتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔